जलेबी हमारे दिल में बसती है। ये जलेबी नहीं, स्वाद की महारानी है। हिंदुस्तान की पहली पसंद जलेबी। जलेबी हो तो नेमा ले जाती हो, वरना ना हो। ये जलेबी नाश्ते की शान है और हमारी आन। नमस्कार, इस समय मैं मनमोहक मिष्ठान भंडार पर हूँ और नाश्ते की बहार आई हुई है और मेरे हाथ में है ये रस से भरी गोल गोल जादुई मिठाई जिसे हम जलेबी कहते हैं। और आज इसी जलेबी पर हम बात करेंगे। और भारत के कोने कोने में पसंद की जाने वाली ये जलेबी यूँ तो मैदा, घी और शक्कर से बनाई जाती है, लेकिन अगर अलग अलग जगह देखें तो कई तरह से ये खाई जाती है। बंगाल की बात करें तो ये पनीर की जलेबी बनती है, बिहार में आलू की जलेबी, उत्तर प्रदेश में आम के रस की जलेबी, बघेलखंड में देखेंगे आप तो मावे की जलेबी बनती है, कहीं उड़द की दाल और कहीं चावल के आटे की जलेबी बनती है। ऐसा ही गोल गोल इतिहास इस जलेबी का है, लेकिन उसके पहले अगर देखें तो कोने कोने में ये जलेबी भारतवर्ष में पाई जाती है और खाने के तरीके भी अलग अलग। कोई इसे रबड़ी के साथ खा लेता है तो कोई दूध के साथ खाता है तो कहीं दही के साथ ये पसंद की जाती है। गुजरात की तरफ अगर हम बात करें तो गुजराती लोग फाफड़ा के साथ जलेबी खा लेते हैं और अपना उत्सव मनाते हैं। और मालवा की बात अगर हम करें तो हमारे इंदौर में, हमारे उज्जैन में तो पोहा और जलेबी का साथ तो ऐसा है जैसा लैला मजनू का और हीर राजा का साथ होता है। और इसको कई नामों से पहचाना जाता है। इसे कुंडली का कहा जाता है, कहीं जिल्फी, कहीं जलाबिया तो कहीं मुशबक, और जलवल्लरी तो इसे संस्कृत में कहा ही जाता है। और इसके ऐतिहासिक महत्व को अगर हम देखें तो इसका इतिहास बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। 500 साल पहले पर्शियन व्यापारी भारत में आए थे तो ईरान से अपने साथ ये जुलाबिया नामक मिठाई लेकर आए थे, जो कि एक फारसी शब्द है, और यहाँ आकर ये जलेबी बन गई। इसके कई रूप बन गए। और हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे संस्कृत की किताब गुण्यानु गुण बोधिनी नामक ये किताब है एक, और एक भोज कौतूहल ग्रंथ है संस्कृत का, जिसमें इस मिठाई को बनाने का उल्लेख है। हालांकि इतिहास कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान बहुत मीठा है, कुरकुरा है, ताज़ा है। नेमा जी की ये जलेबी है जिसे मैं खा रहा हूँ, आप भी खाइए, आनंद लीजिए। धन्यवाद।